स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर जो 5th चैप्टर है 11th का कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी एक्सरसाइज 5.3 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 आपका क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऊपर स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपने 10th के अंदर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है, सॉल्व किया है, लेकिन वहाँ आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो या तो इक्वल टू 0 होता था या ग्रेटर देन 0 होता था। तो यहाँ ऐसी हमें वहाँ भी देखते थे कि जब हमें वहाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आता था, यानी 0 से नीचे आता था, -1 -2 वगैरह जो भी आता था, हम उसको बोलते थे द रूट्स आर नॉट रियल, तो वहीं हम छोड़ देते थे उसको। यहाँ पर आपका जो है वो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव भी आता है फिर भी आपको यहाँ जो है एक्स की वैल्यूज़ निकालनी है। सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि वहाँ एक्स के रूट या एक्स के ज़ीरोज़ को मालूम करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0 है। जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस प्रकार की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर एक होता है, एक एक्स होता है और एक कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ एक्स वाला मिसिंग है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये भी आपका 0x जो है वो 0 बन जाएगा, उससे इसको कोई असर नहीं होगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पर आप डिस्क्रिमिनेंट क्या लिखते थे? डिस्क्रिमिनेंट आपका होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b यहाँ x के साथ जो कोफिशेंट है उसको हम b मानते हैं, यहाँ x के साथ अब 0 आएगा, यह आएगा 0 का स्क्वायर माइनस 4a आपका एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशेंट है यहाँ कुछ नहीं है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 होगा, तो 4 × 1 × c की जगह आपका 3 है, 3 हो गया। तो ये 0 स्क्वायर 0 आ गया, -4 1 जार 4 3 जार 12, 0 - 12 इज -12 नेगेटिव हो गया, विच इज़ लेस देन 0। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, तो इसलिए यहाँ जो है आपको अब जो x की वैल्यू है वो निकालनी है। अगर आप 10th के अंदर होते तो आप बोलते यहाँ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0, सो रूट्स आर नॉट रियल, आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था। मगर यहाँ आपको मालूम करना है, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आप देयरफॉर x, वही फार्मूला आप लगाएंगे, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a। दिस इम्प्लाइज -b आपका यहाँ 0 है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d आपका -12 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 × a आपका 1 है। यह आ गया सीधा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -12 को मैं लिखूँगा -1 और इंटू 12 करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2, ये हो गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलहदा लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 12 को करेंगे 4 × 3, 4 × 3 इसलिए करेंगे क्योंकि 4 2 का स्क्वायर बनेगा, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। दिस फर्दर इम्प्लाइज x इक्वल टू प्लस माइनस व्हाट इज स्क्वायर रूट -1। ये मैंने आपको पीछे पढ़ाया इमेजिनरी पार्ट कम्प्लेक्स नंबर का, ये ओयोटा के बराबर होता है। अब स्क्वायर रूट 4 है, ये स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर आएगा, लेकिन 3 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा, स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, यह आएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 पहले आ जाएगा, फिर ओयोटा भी है, फिर स्क्वायर रूट 3 भी है और डिवाइडेड बाई 2 है। 2 और 2 कैंसल, इम्प्लाइज x आएगा प्लस माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 3 है यहाँ। तो दिस इम्प्लाइज एक x आपका आएगा ओयोटा स्क्वायर रूट 3 और दूसरा आपका आएगा नेगेटिव ओयोटा स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ x की दो वैल्यूज़, एक ये और एक ये, जब आप यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 तभी इसको बोलते हैं या रूट इसको तभी बोलते हैं जब x की आपको जो वैल्यूज़ निकलती हैं, जब आप इनको x की जगह प्लेस करोगे और फिर सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो नेगेटिव था डिस्क्रिमिनेंट, तो वहाँ जो आपका माइनस आता है तो उसको हम क्या करते हैं, -1 उसको अलग से करते हैं और जो बाकी रकम उसकी है वो बनती है। फिर स्क्वायर रूट -1 आपका ओयोटा में चेंज हो जाएगा
और बाकी आप सॉल्व करेंगे। अगर अंदर बड़ी रकम है, अगर उसको आप स्क्वायर करके आप कुछ पार्ट उसको कम कर सकते हैं, तो वो आपका जो है, जिस तरह से हमने 4 को 2 का स्क्वायर बनाया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस 2 ओयोटा स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 भी कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 3, ये भी आपका आंसर है। यहाँ सीधी सीधी बात है कि एक एक्स पॉजिटिव ओयोटा स्क्वायर रूट 3, दूसरा एक्स माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 3 है, या ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए भाई, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको यहाँ पर थी, भले ही आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो गया, लेकिन फिर भी आपने एक्स की वैल्यूज़ निकाली। यही अंतर है 10th के सिलेबस के अंदर और 11th के सिलेबस के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। तो चलिए अब हम आपका क्वेश्चन करेंगे। सपोज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 8, बाकी आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका स्क्वायर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 एक्स और प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको वो सिंपल तरीके से भी करना चाहते हैं, हियर ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, बी इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2, सी इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 3, वो भी आप लिखते हैं। लेकिन आप सीधा करेंगे, चूंकि आप एक हायर क्लास के अंदर पढ़ रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। व्हाट इज योर बी? इट इज माइनस स्क्वायर रूट 2, माइनस स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए इज योर स्क्वायर रूट 3 इंटू सी पूरा 3 स्क्वायर रूट 3 है। तो इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट आपका आ जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कैंसल 2 माइनस 4 3 12 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 विल बिकम, ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट आएगा 2 और माइनस आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट कैंसल 36, 12 3 36, 2 माइनस 36 माइनस 34 विच इज़ लेस देन 0, इट इज़ नेगेटिव। लेकिन चूँकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक को सॉल्व, तो कर सकते हैं आप इसको। देयरफॉर वो x वही वाला माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d डिवाइडेड बाई 2a इज इक्वल टू माइनस बी आपका है इस वक्त माइनस स्क्वायर रूट 2, बी आपका स्क्वायर रूट 2 नहीं है, माइनस स्क्वायर रूट 2 है, माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट डी माइनस 34 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज अगेन स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस हो गया आपका ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 34, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाई हो गया आपका 2 स्क्वायर रूट 3। दिस इम्प्लाइज एक्स आपका हो गया स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 34 स्क्वायर रूट 34 और डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3, ठीक है। आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या आप लिख सकते हैं एक x आप लिखेंगे इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस ओयोटा स्क्वायर रूट 34 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 और एंड दूसरा x आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट 2 माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 34 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3। अगर आप इसका डिनोमिनेटर रेशनल बनाना चाहते हैं, तो इसको भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी आ जाएगा। यानी सपोज़ मैं ये करके दूंगा आपको, ये वाला ये आएगा इम्प्लाइज x इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 प्लस ओयोटा स्क्वायर रूट 34 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 3, यह आएगा। इसको इसके साथ करिए, स्क्वायर रूट 6 प्लस ओयोटा स्क्वायर रूट 3 चौके 12 3 3 102 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसल, यह आ जाएगा स्क्वायर रूट 6 प्लस ओयोटा 102 डिवाइडेड बाई 6। ऐसा भी आप इसको भी आप कर सकते हैं, यानी आपका डिनोमिनेटर रेशनल नंबर बन जाएगा, रेशनलाइज भी इसको बोलते हैं। अगर आप यहाँ भी इसको छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका एक्स स्क्वायर प्लस
एक्स अपान स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको पहले सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट 2 सब का एलसीएम निकालो, स्क्वायर रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आएगा प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इम्प्लाइज आपका आएगा स्क्वायर रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये अब आपकी क्वाड्रिकेशन बन गई। आप यहाँ पर लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, b इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट 1, c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। Therefore discriminant is your b square minus 4ac, that is 1 square minus 4, a is square root 2 and c is also square root 2. This will become 1 square 1 minus 4 square root 2 का whole square root cancel equal to 1 minus 8, that is minus 7. Again negative, discriminant again negative. So roots are possible in complex number, not in real number. Therefore x will be minus b plus minus square root d divided by 2a minus b. b is 1 plus minus square root 2 minus 7. 2 into a is your again square root 2. Okay, this is minus 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 1 को आप माइनस 1 ज़रबे 7 लिखेंगे और डिवाइडेड बाई आएगा आपका 2 स्क्वायर रूट 2। दिस इम्प्लाइज एक्स आपका निकलेगा -1 प्लस माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। अगर आप इस स्क्वायर रूट 2 को रेशनलाइज करना चाहते हैं, ये आएगा -1 प्लस माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 7 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। मल्टीप्लाई कीजिए स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड भी कीजिए, यह आएगा। आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट 14 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल। इम्प्लाइज एक्स आएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 14 डिवाइड बाई 2 2 ज़र 4। इम्प्लाइज एक एक्स निकलेगा माइनस स्क्वायर रूट 2 प्लस ओयोटा स्क्वायर रूट 14 डिवाइडेड बाई 4 और दूसरा एक निकलेगा माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस ओयोटा स्क्वायर रूट 14 डिवाइडेड बाई 4। ये ऐसे भी आप इसको लिखते हैं, यहाँ भी आपका फाइनल आंसर है इस जगह भी। तो इस तरीके से देखिए, अभी तक जो हमने 10th के अंदर पढ़ा था, जब भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो जाता था तो हम वहाँ लिखते थे रूट्स आर नॉट पॉसिबल बट इन रियल नंबर। अब कम्प्लेक्स नंबर में जो है ये रूट भी पॉसिबल हो गया अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका नेगेटिव आ जाता है। तो इस तरह से आपका 5th चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर 6 अगली वीडियो में डालेंगे, तो आप इसको अच्छी तरह से देखिए और जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिए हैं उनको आप प्रैक्टिस करें।